नमस्ते बच्चों, मैं वही आपका करण वर्मा। शुरू कर रहे हैं बच्चों। हम लोगों ने डिवेंचर के अभी पहले वाले पार्ट में आप लोगों के लिए जो किया था, हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसके अंदर हम लोगों ने आप लोगों के साथ सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि असेट्स एट द टाइम ऑफ परचेज हम लोगों ने एंट्री करी असेट्स टू वेंडर। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि एक तरीका होता है जब हम लोग पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं। जब पूरा बिजनेस खरीदते हैं तब हम लोग एंट्री कर देते हैं असेट्स अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के लायबिलिटी वेंडर, जो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आएगी तो गुडविल और अगर क्रेडिट में आएगी तो कैपिटल रिजर्व। अभी पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने क्वेश्चन किए, दो क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने सिंगल एसेट्स परचेज की थी। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोगों ने जो आपके साथ किए थे वो न्यू बुक के 2023 के एडिशन के 17-18 किया था। 19-20 आपका होमवर्क था। मैं अब आप लोगों को करा रहा हूँ 27वां क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा बिजनेस परचेज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट अपनी किताबें खोल लें, साथ में किताब जरूर रखें। 27वां क्वेश्चन कर रहे हैं तो जरा सुने बेटा। ब्राइट लिमिटेड टुक ओवर द असेट्स ऑफ ₹6,60,000 द लायबिलिटी ऑफ 80,000। तो जब असेट्स लायबिलिटी दोनों होंगे और पीसी भी दे रखा होगा तब आपके पास गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलेगा। तो ब्राइट लिमिटेड टुक असेट्स ऑफ ₹6,60,000 द लायबिलिटी ऑफ 80,000 ऑफ स्टार लिमिटेड। अब स्टार कौन हुआ? आपका वेंडर, जो इंसान चीज को बेच रहा है। फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹6,00,000। हम उसको बोल रहे हैं भाई को के बदले में तेरे को कितना दे देंगे? 6,00,000। पेमेंट के लिए क्या कह रहा है उसको? 10% इन कैश एंड बैलेंस बाय इश्यूइंग ऑफ 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि जो वेंडर को पेमेंट करनी है 6,00,000 रुपए, उसमें से हम कह रहे हैं कि 60,000 रुपए तो कैश पकड़, और इसी में तीनों आ रहे हैं, मोड ऑफ पेमेंट एट पार भी है, एट प्रीमियम भी है, एट डिस्काउंट भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। सर्वप्रथम हम लोग लिख देते हैं पृष्ठ संख्या। पृष्ठ संख्या है आपके लिए 9 पॉइंट क्वेश्चन है 70 थे। उसके पश्चात हम लोग लिखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। ये आपके लिए प्रश्न है 27वां। और बच्चों आप इसको Z कैटेगरी दे सकते हैं। जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो जरा ध्यान से देखें। इसमें क्या कह रहा है आपसे कि ब्राइट लिमिटेड ने असेट्स लिया 6,60,000 रुपए की। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग असेट्स खरीद लेते हैं। तो पहली एंट्री क्या हो जाती है बच्चों? असेट्स अकाउंट डेबिट। कितने की असेट्स आ गई बच्चों? 6,60,000 रुपए की। उसके बाद एक लाइन छोड़ दो। हम कह रहे हैं वेंडर को कि तेरी कोई लायबिलिटी थी क्या? उसने बोला हाँ जी भैया, हमारी लायबिलिटी थी 80,000 की। तो हम यहाँ लेके आएंगे टू सन्ड्री लायबिलिटी। कितने दी पुत्र लायबिलिटी? 80,000। 6,60 का सामान था, 80 की लायबिलिटी हो गई। हमने वेंडर को बोला कि यार कि क्या कितने पैसे लेगा? वो कह रहा है 6,00,000 रुपए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? टू वेंडर, और वेंडर कौन है बेटा? आपका स्टार। कितना आ गया? 6,00,000 रुपए। तो ये कितना हो गया? 6,00,000 और 80,000। इधर का बना टोटल 680, ऊपर है 660। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे जा रही है? डेबिट साइड में। अगर डेबिट साइड में आएगी तो गुडविल, क्रेडिट साइड में आएगी तो कैपिटल रिजर्व। तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गई, तो उसको क्या नाम दे दोगे बेटा? गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए। तो असेट्स अकाउंट डेबिट ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर। ये तो हो गई असेट्स खरीदने की। अब हमने उसको क्या बोला, इसमें एक एंट्री में और ऐड ऑन कर रहा हूं। हमने वेंडर को बोला कि यार देख, तेरे 6,00,000 रुपए हैं, तू एक काम कर 10% तो ले ले कैश, बाकी के लिए तू मेरे से ले ले डिबेंचर, और तीनों मोड ऑफ पेमेंट है पार, डिस्काउंट, प्रीमियम। तो पहले हम उसको 10% देकर निपटा देते हैं। तो पैसा जा रहा है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, और डेबिट द रिसीवर। हु इज द रिसीवर? वेंडर इज द रिसीवर। तो रिसीवर कौन हो गया? आपका स्टार। तो आप जो दूसरी वाली एंट्री कर देंगे, स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर। पैसा कहां से निकल रहा है? आपके बैंक में से। तो टू बैंक 6,00,000 का 10%, 60,000 का आपने उसके मुंह पे मारे, उसके बाद दफा हो यहां से। अब कितने रह गए बेटा? 5,40,000। 6 में से दे दिए 60, अब बचे 5,40,000। अब मोड ऑफ पेमेंट तीनों है, पार, प्रीमियम,
डिस्काउंट। तो 3 केस है बच्चों, हम तीनों केस करते हैं। केस 1 एट पार। पार की एंट्री आप लोगों ने अभी पिछली वाली वीडियो में लिखी थी, तो आप पहले एंट्री पास कर ले बच्चों। एंट्री क्या थी? वेंडर टू परसेंटेज डिवेंचर। कितने परसेंट वाले डिवेंचर ले रहा है वो हम लोगों से? हमसे वो डिवेंचर जो ले रहा था 12% वाले डिवेंचर थे, तो टू 12% डिवेंचर अकाउंट। कितना देना था? 540। कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत भी नहीं है इसमें। 540 का 540 उसको पे कर दिया। ये हो गया फर्स्ट केस। जरा इसका सेकंड वाला केस भी मैं कर ही देता हूं। केस सेकंड क्या कह रहा है बेटा? एट प्रीमियम। कितने परसेंट का प्रीमियम कह रहा है बेटा? प्रीमियम ऑफ 20%। यहां वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा। तो पहले हम प्रीमियम वाली एंट्री लिख लेते हैं बेटा। प्रीमियम वाले केस की क्या एंट्री हो जाती है? वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसपीआर टू 12% डिबेंचर अकाउंट, और ये आ गया आपके लिए वर्किंग नोट्स। तो चलो देखते हैं बेटा, हम लोगों ने जो डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या रखी? 100। प्रीमियम कितना था बच्चों? 20%। 20 तो टोटल कितना हो गया? 120। क्या पेमेंट करनी है वेंडर को बेटा? वेंडर वाला सेम अमाउंट आ जाएगा 540। 5,40,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 120 से। तो 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48। 48 के बाद बचा आपके पास 6 के 6 के आगे आ गया 0.5, 4500। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकला है 4500। 4500 को 100 से इंटू करेंगे तो डिबेंचर में कितना आ गया बच्चों? 4.5 लाख। और 4500 को 20 से इंटू करेंगे तो कितना आ गया बच्चों आपके पास? 90। तो एसपीआर में कितना आ गया बच्चों? 90। क्या बच्चों ये समझ आ रहा है? तीसरा एक और भी कह रहा था एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो चलिए बच्चों डिस्काउंट भी करता हूं मैं आप लोगों के लिए। केस थर्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो चलिए बच्चों पहले तो एंट्री कर लेते हैं हम लोग। वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर का नाम दे रखा है तो हम लोग उसका नाम यूज करेंगे। वेंडर का नाम क्या था? स्टार लिमिटेड। अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। हाँ जी, वेंडर में कितना था? 540। यहाँ पे आ जाएगा बेटा 540। अब यहाँ पे आप बना देंगे वर्किंग नोट्स। फेस वैल्यू थी उसकी 100। डिस्काउंट था 10%, तो 10 तो कितना हो गया? 90। 5,40,000 को 90 से डिवाइड किया तो 6 नीम 54, 60,000, 6,000 इंटू 100। तो डिवेंचर में कितना आ गया बच्चों आपके पास? 6 लाख। और 6,000 को 10 से इंटू करेंगे तो डिस्काउंट में कितना आ गया बच्चों? 60,000। तो बच्चों ये था आपके पास। जब आप पूरा का पूरा बिजनेस परचेज करेंगे तो पहली एंट्री करेंगे असेट्स, ये छोड़ देंगे लायबिलिटी वेंडर। अगर ये कम होगा बैलेंस शीट फिर क्रेडिट साइड में आती तो कैपिटल रिजर्व। मोड ऑफ पेमेंट 3 थे, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। तो इसके साथ हम लोगों ने आपके साथ शेयर किए कंसीडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चन। कंसीडरेशन अदर देन कैश के मैं आपको 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन करे सिंगल एसेट्स के, एक क्वेश्चन किया जिसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया था। उसके बाद हम लोगों ने एक और टॉपिक आज की वीडियो में करना है बच्चों, इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन। विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन, यहाँ पे एक वर्ड है रिडम्पशन। देखो यार, आमतौर पे लोग यही करते हैं कि जब किसी का पैसा लेते हैं तो लौटाते भी हैं, कुछ लोग नहीं करते, बट
कंपनी के केस में लौटाने पड़ते हैं। तो रिडम्पशन मतलब आप उसको पैसा लौटा रहे हो। अब रिडम्पशन हम तीनों मोड में कर सकते हैं डिबेंचर में। पार रिडम्पशन हम दो मोड में करेंगे, पार और प्रीमियम। इशू तीनों तरीके से कर सकते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। तो 6 केस बनेंगे बच्चों, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये। तो फटाफट पहले इसको मैं हटा देता हूं। डस्टर था हमारे पास, डस्टर है हमारे पास। यार कुछ मोनेटाइज करा दो चैनल कि मैं अभी डिजिटली मिटवा दूं। ना लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, खुद मेहनतें कर रहा हूं मैं बेचारा। चलो चलो देखते हैं बच्चों। इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन। अब हम लोग कर रहे हैं जहां पे हम लोगों ने रिडम्पशन करनी है। तो देखिए बच्चों, जरा इसके 6 केस होते हैं, जरा उसको समझने का एक आसान तरीका रखते हैं। इशू और रिडम्पशन। मैंने क्या बोला कि इशू के टाइम में आप सब कुछ ले सकते हो। एक आसान बात याद रखना जो मैंने सबसे पहली वाली वीडियो में बोली थी कि 100, 110, 90। अगर आप इशू के टाइम में 100 रुपए ले रहे हो, मोस्ट ऑफ टाइम फेस वैल्यू 100 ही होती है, तो 100 रुपए अगर हम ले रहे हैं तो हम इशू कैसे कर रहे हैं, पार पे। अगर हम 90 पे इशू कर रहे हैं तो मतलब इशू कैसे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे। अगर 110 पे इशू कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। तो जरा हम लोग देखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। केस 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इशूड एट, अगर मैंने लिया 100 तो मैं कैसे इशू कर रहा हूं बच्चों, पार पे। अगर मैंने इशू करा 90 पे तो कैसे हो रहा बच्चों, डिस्काउंट पे। अगर मैंने लिया 110 तो कैसे हो रहा बच्चों, प्रीमियम पे। अगर 100 ले रहे हैं तो पार, 90 ले रहे हैं तो डिस्काउंट, 110 ले रहे हैं तो प्रीमियम। ठीक है जी। बट लौटाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप रिडम्पशन कर सकते हैं एट पार, या कर सकते हैं प्रीमियम। मतलब 100 लेके 100 दे रहे हैं, या 100 लेके कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके हम 110 दे रहे हैं। तो जो रिडम्पशन कर सकते हैं वो कर सकते हैं बच्चों कैसे, 100, 100, 100, 110, 110, 110। तो इसका मतलब 100, 100 इशू एट पार, रिडीम एट पार। 90 और 100 डिस्काउंट पार। 110 और 100 मतलब प्रीमियम पार। 100, 110, यहां से आखिरी के 3 केस वेरी इंपॉर्टेंट है। 100, 110 मतलब इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। केस नंबर 5 इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। और केस नंबर 6 110, 110। अब अपने माइंड में 100 रुपए रखना, 100 मतलब पार, 90 मतलब डिस्काउंट। और इसकी बेटा क्या है, एक बड़ा आसान टॉपिक है, इसमें आपको एंट्री लर्न करनी है। 6 के 6 केस की आपको एंट्री लर्न होनी चाहिए, सब आपको अमाउंट पुट करना सीखना है। तो चलिए मैं ना पहले 6 केस में आप लोगों के लिए एंट्री शेयर कर देता हूं। चलिए बच्चों जरा देखते हैं। केस 1, केस 1 क्या है, 100 और 100 मतलब आपने इशू करा पार में। इशू करते तो पैसा आता है, जैसे शेयर में भी होता। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, पेमेंट की, रिडम्पशन की तो पैसा जाएगा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू X%
डिबेंचर अकाउंट। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास केस नंबर 1, 100 लेके 100 दे रहे हैं। केस नंबर 2, मतलब इशूड एट डिस्काउंट, जो रिडम्पशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं एट पार, मतलब आसान भाषा में 90 और 100। तो इशू में डिस्काउंट किया मतलब कम पैसे लेने, तो हमने पहली एंट्री क्या करनी है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये 6 के 6 केस में पहली एंट्री हमेशा यही वाली होगी। और दूसरी एंट्री क्या करते हैं बच्चों, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। ठीक है जी। केस नंबर 3, 4, 5 और 6। केस नंबर हम लोग आ जाते हैं 3 पे, मतलब हम लोग लेंगे थोड़ा कम है इस वाले टॉपिक को। बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपने नहीं लिया तो मैं इसको मिटाता हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग इशू कर रहे हैं ज्यादा, मतलब इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, मतलब 110, और जो रिडम्पशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं एट पार, मतलब 100। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, पहली एंट्री 6 के 6 केस में सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू SPR टू X% डिबेंचर। अब इसके बाद केस नंबर 4, यहां से इंपॉर्टेंट केस शुरू होते हैं बच्चों, जहां से प्रीमियम लगेगा, मतलब यहां पे मैं ज्यादा पैसा दूंगा, 100 लेके 110 दूंगा। तो पहली एंट्री क्या करेगी, उसको लिखेंगे क्या बेटा, एडिंग इशूड एट पार, मतलब मैंने 100 लिया और जब लौटाने की बारी आई तो रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो जब मैं प्रीमियम पे ज्यादा पैसा दे रहा हूं तो मुझे एक एक्स्ट्रा लॉस होगा जिसको हम नाम देंगे लॉस ऑन इशू। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, एंट्री हर केस में जो मैं लिख रहा हूं आप लोग जो वाला केस होगा सेम लगाएंगे, सिर्फ आपको अमाउंट डालना सीखना है, आपको एक भी वर्ड ऊपर नीचे नहीं करना, सिर्फ अमाउंट डालना सीखना है। तो पहली एंट्री क्या करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और दूसरी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर, और जो लॉस होगा वही आपका प्रीमियम और रिडम्पशन बनेगा। तो क्या आ जाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है जी। अब दो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट केस, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है केस नंबर 5। आप कम लेके ज्यादा पैसा दे रहे हो, केस नंबर 5, आप कर रहे हैं इशूड एट डिस्काउंट, मतलब 90, रिडम्पशन कर रहे हैं एट प्रीमियम, मतलब 110। एंट्री क्या बनेगी बच्चों, पहली एंट्री सेम है जो हर केस में है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट to X% debenture to premium on redemption of debenture. अब जरा बच्चों एक लास्ट केस की तरफ हम लोग आ गए हैं, केस नंबर 6। तो पहली मतलब इसका पहले हेडिंग बनाते हैं। हमने इशू में भी लिया ज्यादा, रिडम्पशन में भी दे रहे ज्यादा। तो इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन भी एट प्रीमियम, मतलब 110 110। तो पहली एंट्री क्या करेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर टू SPR टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो बच्चों ये 6 केस हैं जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बच्चों एक काम करें, किताब खोलें फटाफट, आप निकालें क्वेश्चन नंबर 33 पेज नंबर 9.71। जहां पे भी आपको दिखे आप लोग देख लेना बेटा, पेज नंबर 9.71। ठीक है जी, ये पेज नंबर मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 33। यहां पे पहला वाला केस है इशूड एट 95, इशूड एट 95, 100 से कम, रिडम्पशन एट 100, 95 लेके 100 दे रहे, 95 100 से कम, मतलब इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, और रिडम्पशन पे पूरा दे रहे हैं 100। 95 100 मतलब 100 से कम और 100 डिस्काउंट, डिस्काउंट पार। तो ये वाला केस बन गया बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट वाला पार्ट, ए पार्ट, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार 95 और 100। तो बेटा पहली एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ इशू आपने कितना लिया 95। तो पहले वाले एंट्री में कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चों 95। रिडम्पशन कैसे करें हम लोग 100। देखो पहले में आपने एप्लीकेशन क्या क्या अमाउंट लिखा बच्चों 95, तो ऊपर से उठा के सेम अमाउंट नीचे आ जाएगा। इधर भी एप्लीकेशन में कितना आ जाएगा 95। 100 रुपए की चीज थी, आपने 95 पे इशू करी, तो एट द टाइम ऑफ इशू आपने कितने का डिस्काउंट किया 5 रुपए का। तो डिस्काउंट में कितना आ जाएगा बच्चों 5। और डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है बेटा, डिवेंचर कितने का था 100। अमाउंट लिखना समझ आया, इशू किया था डिस्काउंट पे। तो पहली वाली एंट्री में हम लोगों ने क्या अमाउंट लिख दिया, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन में 95। फिर जो एप्लीकेशन में होगा वही सेम एप्लीकेशन में नीचे आएगा। तो ये 95 उठा के नीचे ले आए, 100 की चीज में 95 लिए तो 5 का डिस्काउंट आ गया, और फेस वैल्यू में कितना आ गया 100। यहाँ पे डिबेंचर की परसेंटेज नहीं गिवन थी, तो यहाँ पे X% डिबेंचर चल जाएगा। अगर परसेंटेज गिवन होगी तो आप अपनी परसेंटेज लिखेंगे। सेकंड और बेटा जो वेरी 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 जबरदस्त है, 95 और 105, 95 और 105, 100 से कम और 100 से ज्यादा। 100 से कम मतलब डिस्काउंट, 100 से ज्यादा मतलब प्रीमियम। आपने 100 से कम लिए, आपने लिए 95, आप 105 दे रहे हैं, तो मतलब इशू हो गया डिस्काउंट पे, रिडम्पशन हो गई प्रीमियम पे। तो देखिए बेटा आपने इशू के टाइम मिला 95, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन जो आप एंट्री लर्न कर लेंगे तो उसमें कितना अमाउंट आ जाएगा 95। सेम एप्लीकेशन वाला अमाउंट उठा के हम लोग नीचे ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चों 95। 100 की चीज में 95 दिया, तो हमने इशू के टाइम में कितने का डिस्काउंट दिया
₹5 का। डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो डिबेंचर में फेस वैल्यू डिबेंचर कितने का था बच्चों? ₹100 का, पर रिडम्पशन हुई 105 पे, तो मैंने कितने रुपए ज्यादा दिए? 5। जो प्रीमियम और रिडम्पशन होगा वही आपका लॉस और इशू आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं 95, 100, 105 और 105। समझ आ रहा है बच्चों? दोबारा बताओ, हम लोगों ने 95 पे इशू करे तो 95 ऊपर आ गया, तो हमने 5 का डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट में आ गया। एप्लीकेशन वाला एप्लीकेशन में आ गया। डिबेंचर में हमने लिखी फेस वैल्यू, और जो प्रीमियम बना वही आपका लॉस ऑन इशू बन गया। तीसरा 100, 105, 100, 105 इक्वल्स टू फेस वैल्यू और ज्यादा दे रहे हैं, तो ये क्या बन गया बेटा? केस नंबर 4। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट था बी, और जो हम यहाँ पे कर रहे हैं अब ये कर रहे हैं पार्ट नंबर सी है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हैं हम लोग। ले रहे हैं कितने? 100, और दे कितने रहे हैं बच्चों? 105। तो पहले तो हम लोगों ने 100 ले लिया, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन में कितना आ गया बच्चों? 100। फिर सेम एप्लीकेशन वाला अमाउंट उठा के नीचे ले आए बच्चों। डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगी 100, हमने रिडम्पशन कितनी करी? 105, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं बच्चों? 5। तो जो 5 यहाँ पे आएगा वही 5 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों एक बहुत सिंपल केस है। आप एक काम करें, आप इसमें इस वाले क्वेश्चन को एक बार रिपीट करें। क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37, 38, मतलब 34 से लेके 38 तक ये सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं वो इनका क्लास में डाउट, अभी आपका इंग्लिश का भी एग्जाम है तो आप इंग्लिश के लिए तैयारी करें अच्छे से। अदरवाइज अगर कोई बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है, कोई क्वेश्चन आपको ना समझ आए, तो आप उसमें जो होता है कमेंट वगैरह में आप लोग लिख के भेज सकते हैं। मैं अगली क्लास में आके पहले इसको सॉल्व करवा दूंगा। जो बच्चे क्लास में आके पूछना चाहे वो क्लास में आके पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं चाह रहा कि आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊं, हमारी यही प्राथमिकता है कि आप बुक के सारे क्वेश्चन करें। इसके बाद हम लोग स्कैनर पे जाएं और फिर हम लोग जो ओसवाल है ओसवाल से क्वेश्चन करें। तो आप इसको करें, जो भी आप डाउट हो वो आप पूछें। आज की वीडियो में इतना ही, दोनों पार्ट में। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ डिबेंचर की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।